वहाँ सबसे ऊपर कौन सा झंडा था? तिरंगा झंडा था ना। तो तिरंगा झंडे का हम मान सम्मान करते हैं। यार आरएसएस बीजेपी वाले बताएंगे जिन्होंने 70 साल तक अपने हेड ऑफिस में तिरंगे झंडे को हाथ तक नहीं लगाया, वो लोग तो इस देश के हत्यारे भाई। और जिस भाई ने ये क्या आपने कहा दीप सिद्धू के, उसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है, वो बीजेपी का बंदा नहीं है। तो फोटो तो कोई भी किसी के साथ हो सकता है। जब ये कानून लागू हुए तो सबसे पहले पंजाब के अंदर दीप सिद्धू ने बगावत शुरू की थी। उन्होंने सनी देओल को भी कहा कि भाई आप मैदान में आइए, किसानों की लड़ाई लड़िए। अरे भाई किसान यहाँ मर रहे हैं और वो जैसे मिलिंद सोमन है फिल्मी कलाकारों से फोन पे बातें कर रहा है, विराट कोहली को जीत की बधाई दे रहा है। क्या ये देश है विराट कोहली से चल रहा है? अजिंक्य रहाणे सचिन तेंदुलकर से ये देश चल रहा है क्या? या मिलिंद सोमन या अक्षय कुमार से ये देश चल रहा है? ये देश जवानों से चल रहा है जो सीमा पे रक्षा करते हैं। ये देश किसानों से चल रहा है जो हल चलाकर देश का अनाज उत्पन्न करते हैं, देश का खजाना भरते हैं। ऐसे ऐसे राजा की हमें जरूरत नहीं है जो हमें करते हैं ना कि हम खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, चाहे हम कुछ भी हो, लेकिन हम देश के लिए लड़े। और आज देश की हर जनता जो देश से प्यार करती है, देश का जिन्हें नमक खाया, जिसके खून में वफादारी है, आज वो हमारे साथ है। और जिसके खून में दलाली है, नमक हरामी है, उन्होंने तो आज 8 साल पहले भी गद्दारी की थी। वो लोग कल अंग्रेजों के साथ थे, परसों मुगलों के साथ थे। और आज जब बीजेपी सरकार हमारे देश को खत्म करने पे तुली हुई है, वो लोग अपनी राजनीतिक जातिगत द्वेष भावना में, धर्म की द्वेष भावना में और राजनीतिक महत्व का समलाई खाने की द्वेष भावना के अंदर आज वो गलत आदमी का साथ दे रहे हैं। कल जो बातें हुई कि लाल किले पे जो झंडा था, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये ना तो धर्म की लड़ाई है ना जातियों की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। सबसे ऊंचा झंडा हमारा तिरंगा है और कल भी सबसे ऊंचाई पर जो था वो तिरंगा था। अगर हम पीछे हट गए तो सभी क्रांतिकारी लोगों के ऊपर FIR होगी। और सरकार जो ये चाहती है कि हम इनको जेलों में डाल दें, इनको फांसी लटका दें, तो अब ये आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। कल जो चैलेंज किया गया था हमने जो किसान वर्ग ने कि भाई किसान इस देश के सिरमौर है और किसान इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। और जो 26 जनवरी का चैलेंज था, जो बीजेपी जैसे निरंकुश शासक RSS बीजेपी गठबंधन जो ये नहीं चाहती कि देश के अंदर कोई तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी जो बगावत ना करे, तुम्हारे जो गलत निर्णय है उनके खिलाफ कोई खड़ा ना हो पाए, तो किसान ने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। और जो लाल किले तक उन्होंने अपना मार्च निकाला। और पूरे मैं देश के दिल्ली वासियों को ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दिल खोलकर किसानों का जो अभिनंदन किया। आपने देखा कि कल जब किसान टिकरी बॉर्डर से, सिंधु बॉर्डर से दिल्ली लाल किले की तरफ जा रहे थे, तो पूरा हर वर्ग किसान के साथ है, हर बिरादरी किसान के साथ है। बाकी कुछ घटनाएं हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगा। एक बिहार से बंदा आया, कुलचे बेच रहा था और उसकी जेब में 10 रुपए थे, रेडी उसने लगाई थी, 10 रुपए थे। वो हमें देख के रोने लगा। वो बोला भाई साहब आप रुको, मैं आज ही बताओ भाई साहब क्या मदद करें। उसने जेब से 10 रुपए निकाल के दे दिए और वो रोने लगा। मैं बोला भाई साहब आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई आप देश के लिए लड़े हो और आप ही हो जो हमें बचा सकते हो, बाकी तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और मेरा ये योगदान है जो जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आगे भी आपके साथ रहूँगा। कुछ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आगे जाके देखा कि एक ऑटो रिक्शा चला रहा था बंदा, जो यहाँ पे यूपी का बंदा है जो ऑटो चलाता है। उन्होंने 35 दर्जन केले थे उसकी गाड़ी में और वो बांट रहा था और वो रो रहा था साथ के साथ। वो ये रहा था कि ये किसान है, ये आतंकवादी खालिस्तानी नहीं है, ये देश के वो क्रांतिकारी वीर है जो आज देश को, जो हमारा देश बिक रहा है, हमारा देश अमेरिका या दूसरे बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलकर हमारे देश को बेचा जा रहा है भाई। और इसका एहसास अब धीरे धीरे लोगों को हो रहा है। इसलिए यार दिल्ली जो एक एजुकेटेड सिटी है, पूरे देश के लोग, पूरी कम्युनिटी के लोग, पूरी जातियों के लोग दिल्ली के अंदर है। और वो जो किसानों के साथ फूल बारिश कर रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे, पानी पिला रहे थे, हलवा खिला रहे थे और स्वागत में खड़े थे, फूल मालाएं पहना रहे थे, क्या भाई वो भी मूर्ख है, वो भी गद्दार है क्या इस देश के? पूरी दिल्ली ने हमारा स्वागत किया है और हर कोई हमारी सेवा कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लड़ाई है वो जायज है। और कल जो बातें हुई कि लाल किले पे जो झंडा था, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये ना तो धर्म की लड़ाई है ना जातियों की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। सबसे ऊंचा झंडा हमारा तिरंगा है और कल भी सबसे ऊंचाई पर जो था वो तिरंगा था। लोग क्या है, पत्रकारिता जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारी जीत की से बुखलाई हुई है। और नरेंद्र मोदी जो टेक्निकल राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्या किया, भाई इस जीत को दुनिया ना देख पाए, उन्होंने कल रात से 5 बजे के बाद नेट बंद कर दिया। अगर वहाँ गलत हरकत हुई होती, वहाँ तिरंगा ना लहराया गया था, तो आप ये बताइए जो हमारे दुश्मन बने हुए, जो हमें आतंकवादी या खालिस्तानी ठहरा रहे हैं, क्या वो उस वीडियो को नहीं दिखाते?
क्या पूरी रात नहीं दिखाते वो क्या था, लेयर एडिटिंग होती है, लाइव लेयर एडिटिंग जो चैनलों में होती है। वो क्या होता है कि आप उसको गलत दिशा दे सकते हैं। मैं जब टिकरी बॉर्डर आया तो यहाँ मैं बैठा था, तो आज तक वालों ने, जी न्यूज वालों ने, ABVP वालों ने चलाया, एक तख्ती दिखा दी भाई, लोग वहाँ जो है खालिस्तानी बैठे हैं, अलगाववादी है, शाहीन बाग वाले हैं, उनकी फोटो लगा दी तख्तियों के साथ। मैं यहाँ आया, मैं देखा कि ऐसा तो कोई आदमी यहाँ बैठा नहीं, तो ये फोटो कहाँ से आ रही भाई, क्योंकि वो एडिटिंग द्वारा की गई थी। एक बात था, 2 महीने से किसान यहाँ बैठे हुए हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो नहीं है यार, तो जान की बाजी लगा के हम लाल किले की तरफ जा रहे हैं। क्या वो बंदा मूर्ख है क्या जो तिरंगा नहीं लहराएगा और अपना झंडा लहराएगा, उसका अपमान? लाल किले की तरफ की बात हुई तो रूट दिए गए थे परेड खातर, उसके बाद अंदर घुसने की कोशिश करी, झड़प हुई, तो गलती किसकी मानो? प्रशासन की है। लोकतंत्र, एक बात कहो, यहाँ किसान 2 महीने से शांतिपूर्ण वार्ता में थे, शामिल थे, 11 दौर की बातें हुई। क्या हमारे देश में लोकतंत्र के द्वारा चुनी सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि किसानों की मांगे जो जायज उनको माना जाए, उनसे वार्तालाप की जाए? हमारे देश का मुखिया अपने आप को इतना बड़ा उन्होंने दादा मान लिया, इस देश का राजा, कि मैं तो किसी से मिलूंगा नहीं। अरे भाई, किसान यहाँ मर रहे हैं और वो जैसे मिलिंद सोमन है, फिल्मी कलाकारों से फोन पे बातें कर रहा है, विराट कोहली को जीत की बधाई दे रहा है। क्या ये देश विराट कोहली से चल रहा है? अजिंक्य रहाणे, सचिन तेंदुलकर से ये देश चल रहा है क्या? या मिलिंद सोमन या अक्षय कुमार से ये देश चल रहा है? ये देश जवानों से चल रहा है जो सीमा पे रक्षा करते हैं। ये देश किसानों से चल रहा है जो हल चलाकर देश का अनाज उत्पन्न करते हैं, देश का खजाना भरते हैं। यार उन लोगों से बात करने के लिए नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं है, वो उनका अपमान करें। तो ऐसे राजा की हमें जरूरत नहीं है। जो हमें अब करते हैं ना कि हम खालिस्तानी हो, आतंकवादी हो, चाहे हम कुछ भी हो, लेकिन हम देश के लिए लड़े। और आज देश की हर जनता जो देश से प्यार करती है, देश का जिन्हें नमक खाया, जिसके खून में वफादारी है, आज वो हमारे साथ है। और जिसके खून में दलाली है, नमक हरामी है, उन्होंने तो आज 8 साल पहले भी गद्दारी की थी। अंग्रेज जब देश के अंदर आए तो 3000 थे, 250 साल राज करके, वो किसके दम पे करके? वो उन्हीं लोगों के दम पे करके जो आज हमें गलत ठहरा रहे। वो लोग कल अंग्रेजों के साथ थे, परसों वो मुगलों के साथ थे, और आज जब बीजेपी सरकार हमारे देश को खत्म करने पे तुली हुई है, वो लोग अपनी राजनीतिक जातिगत द्वेष भावना में, धर्म की द्वेष भावना में और राजनीतिक महत्वाकांक्षा मलाई खाने की द्वेष भावना के अंदर आज वो गलत आदमी का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम मरते दम तक लड़ेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हुए तब तक कोई भी किसान घर नहीं जाएगा। अब हमारा जोश पहले से कई गुना बढ़ा है, क्योंकि हमने जो चैलेंज किया था, आपने देखा नरेंद्र मोदी ऐसा पहली बार किसी देश का प्रधानमंत्री है जिसने तिरंगा नहीं लहराया। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसने उसको अपनी उसमें नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में। इंग्लैंड के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि न आने का उन्होंने प्रण किया। यार दुनिया में कोई तो समर्थन नहीं कर रहा इस प्रधानमंत्री का, और हम किसान हमारे देश को बचाने के लिए लड़े हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे भाई। तो मैं देश के उन लोगों को कहना चाहूँगा कि इन लोगों के संपर्क में ना आए। जो मीडिया 4 चैनल है, जी टीवी है, आज तक है और ABVP है, इन पर ये जो गोस्वामी है इनको मत देखो, क्योंकि ये तो वो लोग हैं यार जो 2000 के नोट में चिप बता रहे थे। इन्होंने एक प्रोपगेंडा चलाते हो, जैसे शाहीन बाग में हुआ प्री प्लान था, जाट आरक्षण प्री प्लान था, और 2 महीने की अथक प्रयास के बावजूद ये इस आंदोलन को रोक नहीं पाए, इसको तोड़ नहीं पाए। तो जब इन्होंने छोटी सी घटना को इतना बड़ा बना रहे हैं, लोगों को हमारा नेट बंद करके ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं ना, ये लोगों के अंदर जहर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देश का नागरिक जाग चुका है और अब इनकी कोई भी बात लोग नहीं मानेंगे, और जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी बात सारी दुनिया देख रही है। आप जैसे छोटे छोटे चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो सच्चाई दिखा रहे हैं, और देश को जागरूक करने में आपका अहम रोल है। आप अपने रोल को ईमानदारी से निभाइए, और किसान और मजदूर भी अपने रोल को ईमानदारी से निभाएगा। ये लड़ाई जो किसान आंदोलन में है, किसान लड़ रहे हैं अपने हक की, तो इसमें परेड 26 तारीख की निकालनी थी, लेकिन लाल किले पे पहुंचने की हट बीच में था। क्यों नहीं होगी हट? एक बात है, क्योंकि वादा कर रखा था पीसफुल रहेगा, शांति रहेगा, सारी अपने कब्जे में रहेंगे। तो पीसफुल था मेरे भाई। एक बात ऐसा कौन सा एक सीन बताइए जिसमें किसान ने पहले लाठी चलाई हो? या किसान जब सामने बंदूकों की नाल है, क्या वो लाठियों से डरेंगे सामने वाले? हमने हमारे रास्ते खोले हैं ट्रैक्टर से, इससे गलत तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, सरकार इस आंदोलन को कल जो हमारे किसान सरदार अंदर घुसे, किसान क्रांतिकारी, उनको बदनाम करने का क्या हुआ? उनको ये पता था कि ये रुकने वाला नहीं है, और अगर रोक दिया तो बहुत ज्यादा
नुकसान होगा। और दिल्ली की पूरी पब्लिक, हर बिरादरी के लोग किसान के समर्थन में, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत किसानों के साथ है, गलत नहीं करे, ये बिल्कुल जायज है। उन्होंने किसानों को बदनाम करने के लिए, जब किसान वापिस आ रहे थे, आप ये बताइए, रोका तो तब जाता जब आप जा रहे हो आगे, वापिस आते हुए कौन रोकेगा आपको? ये प्लांट था, क्या हुआ कि नेट बंद कर दिया, वो प्लांट का हिस्सा था। आने के बाद जितनी सरकारी बसों को तोड़ा गया, वो सरकारी तंत्र के द्वारा जानबूझ के तोड़ा गया। जितनी बसों को तोड़ा गया, सरकारी तंत्र ने जानबूझ को तोड़ा, ताकि उनको अखबार में दिया जाए, सोशल मीडिया, टीवी पे दिखाया जाए। और जो यहाँ की रियल तस्वीरें जो लोगों ने कैमरे में कैद कर रखी ना, नेट के द्वारा वो लोगों तक सच्चाई ना जा पाए, दुनिया इसको ना देख पाए, इसलिए इंटरनेट को बंद कर दिया। और 3 या 4 चैनल रात को झूठी खबरें दिखा के लोगों को एक भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को झूठ दिखाया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है एक प्रोपेगेंडा के तहत। लेकिन हमारा देश का नागरिक जो है वो आज जाग चुका है। वो हर कोई जानता है कि देश को अगर बचाना है तो इन जैसे झूठ, मकार और फरेबी पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे बचना होगा। ये किसान की लड़ाई थी, किसान के हक की लड़ाई थी, लेकिन वहाँ पे धर्म का झंडा फहराया जा रहा है। इसने कितना सही या गलत मानो आप? और उस बंदे ने जिसने फहराया, उस पर भी किसान आपत्ति जताया है कि वो हमारा साथी नहीं है, वो बीजेपी की तरफ से। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, किसान अपने हकों के लिए नहीं लड़ रहा है भाई। पहली बात तो मैं ये बता दूं, किसान अब बीजेपी सरकार उसको लूटना चाहती है, इन कानूनों के तहत उसको लूटना चाहती है, और वो अपने आप को लूटने से बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। जो हमारे देश की सरकार है वो अन्याय कर रही है, और उस अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है। अगर वो ये काले कानून वापिस ले तो हम क्यों लड़ाई करेंगे भाई, क्यों झगड़ा करेंगे? दूसरा, जो झंडा फहराने की बात की है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, वहाँ सबसे ऊपर कौन सा झंडा था? तिरंगा झंडा था ना। तो तिरंगे झंडे का हम मान सम्मान करते हैं यार। आरएसएस बीजेपी वाले बताएंगे, जिन्होंने 70 साल तक अपने हेड ऑफिस में तिरंगे झंडे को हाथ तक नहीं लगाया, किसी भी प्रोग्राम में उनको आप देख लीजिए, जो उनके कार्यालय बने हुए वहाँ तिरंगा झंडा को वो नहीं लहराते। क्या वो लोग हमें बताएंगे कि तिरंगा झंडा कहाँ लहराना चाहिए, कहाँ नहीं लहराना चाहिए, और वो तिरंगा झंडा था या नहीं था? वो लोग तो इस देश के हत्यारे भाई। और जिस भाई ने ये क्या आपने कहा दीप सिद्धू के, उसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है, वो बीजेपी का बंदा नहीं है। जब ये फोटो डाली जा रही है कि वो सनी देओल के साथ है, ये चीजें इलेक्शन से पहले की थी, और जब इलेक्शन के बाद ये कानून आए हैं, आप ये बताइए, दीप सिद्धू या मेरे फोटो भी बहुत सारे बीजेपी वालों के साथ है, तो क्या मैं बीजेपी वालों का समर्थक हूँ? मैं तब तक समर्थक था जब तक उनकी नीतियाँ सही थी, उनकी नीतियाँ गलत नहीं थी। ये 3 काले कानून थोप दिए, लोगों को जानलेवा, किसानों की जमीनों को खोसने का और देश को गुलाम बनाने का, दूसरे देशों को बेचने का जो इन्होंने एक कानून बनाया है, उसके खिलाफ मैं क्यों जाऊंगा? बीजेपी का चाहे कोई मेरा रिश्तेदार हो, मेरा भाई हो, कोई भी, मैं उनकी खिलाफत करूंगा भाई? तो फोटो तो कोई भी किसी के साथ हो सकता है। जब ये कानून लागू हुए तो सबसे पहले पंजाब के अंदर दीप सिद्धू ने बगावत शुरू की थी। उन्होंने सनी देओल को भी कहा कि भाई आप मैदान में आइए, किसानों की लड़ाई लड़िए, क्योंकि आपकी फिल्म में धर्मेंद्र और सनी देओल का जो करियर है ना, शहर के लोग तो उनके भाई लाशी भी कौन गल है। सनी देओल की फिल्में कोई शहर का बंदा नहीं देखता, उसकी फिल्में देखते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के लोग, जो किसान सरदारी वो देखते हैं। उन्होंने इन्हें इतना बॉलीवुड का, हॉलीवुड का वो बनाया हीरो, लेकिन इसने उन्हीं के साथ विश्वासघात किया। जब फिल्मों में तो ये बाबू बेटा दोनों जो धर्मेंद्र सनी देओल ये दिखाते हैं कि हम किसान के पुत्र है, किसान पुत्र है। अगर जब किसानों के साथ लड़ाई लड़ने की बात आई, उनके खिलाफ आवाज उठाने की बात आई मेरे को, तब आप घर बैठ के, अब आपका तो करियर खत्म हो चुका है सनी देओल पाजी, आप तो एक सीरियल में भी नहीं आ सकते। फिल्म तो बहुत बड़ी चीज है, और आपने तो अपने परिवार में अपने लड़के का करियर तबाह कर लिया। अगर आप किसानों के साथ होते तो हमें आपको इस देश का, इस दुनिया का राजा बना सकते थे, लेकिन आपने तो सबसे पहले खून में अगर किसी ने गद्दारी की तो धर्मेंद्र और सनी देओल ने की। हरियाणा से वो हुड्डा, एक रणदीप हुड्डा कौन है, एक वो स्टेज पे खड़ा होकर तो कहते हमें किसान पुत्र, किसान पुत्र। जब किसानों के साथ आवाज उठाने की बात आई तो उसके पेशाब निकल गया यार। वो आदमी नहीं है भाई। ये लोग किसानों का नाम लेके अपने पैसे कमाते हैं, पूंजीपति और पॉलिटिशियन के साथ ये लोग मिले हुए हैं। किसानों का कोई नहीं है। किसान अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और देश के लिए लड़ रहा है। और दीप सिद्धू जैसे पंजाब के जब सिंह वोट हुआ तो सबसे पहले ये भाई का था, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कल जो घटना है उसका कितना असर पड़ेगा? आंदोलन खत्म हो जाएगा या कुछ आगे करेगा? देखिए, ये मंजिल की तरफ जो किसान सरदार बढ़ रहे थे, किसान क्रांतिकारी वीर, उनकी
पहली सफलता की सीढ़ी है ये। और अब हमारे मुंह वो कहते हैं ना कि खून लग गया, अब ये लड़ाई हम जीत के जाएंगे। संख्या की जहाँ तक मैं बात करूँ वो दिन भर बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों में हरियाणा से 100 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुसे हैं। और जब उन्होंने अब जितने लोग पहले आए थे, अब अगली जो रणनीति होगी कि हमें संसद की तरफ पैदल जाना है या कहीं और जाना है, तो पहले से 3 गुना ज्यादा क्रांतिकारी पूरी स्पीड के साथ आएंगे। और अब यह लड़ाई जीत के ही हमें वापस जाना है। अगर हम पीछे हट गए तो फिर हमारा आंदोलन शुरू करने का कोई फायदा नहीं था। अगर हम पीछे हट गए तो सभी क्रांतिकारी लोगों के ऊपर FIR होगी। और सरकार जो ये चाहती है कि हम इनको जेलों में डाल दें, इनको फांसी लटका दें, तो अब ये आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और बहुत ज्यादा क्रांति की। आपने देखा सारे टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सिंधु में घर कोई नहीं गया है। अब जो घर गए हैं वो 2 दिन के बाद आएंगे और बहुत जोश के साथ आएंगे। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ट्रैक्टर वापस जाने लग रहे हैं, तो किसान पीछे हटने लग रहे हैं। नहीं, देखो भाई, एक घर से एक आदमी, एक घर से 5 आदमी आए हुए हैं, तो 4 तो अपने घर जाएंगे और काम करने के लिए। उनका एक प्रतिनिधि तो यहाँ है और वो ट्रैक्टर यार यहाँ बैठने के लिए बहुत ज्यादा संख्या पहले से है। वो जब हमारा बुलावा जो ऊपर से हाईकमान हमें जो ऑर्डर देगा, हमारे किसान मोर्चा SF में देता, वो भाई दोबारा से आएंगे। ये नहीं पीछे कौन हट गया भाई, ये झूठी अफवाह है। ये लोग डरे हुए हैं। बीजेपी सरकार के अंदर पूरी तरह से खलबली मची हुई है और उसका एक नतीजा ये था कि कल उन्होंने नेट बंद कर दिया। अगर हम गलत होते, अगर हम कसूरवार होते तो ये नेट बंद नहीं करते, क्योंकि दुनिया के पत्रकार वहां आए हुए थे। उन्होंने पूरी सच्चाई को जाना और उन्होंने रियल खबर ना दिखाई, दुनिया को एक तस्वीर ना दिखाई, इसलिए उन्होंने नेट बंद कर दिया। और हमारे किसान साथी रात से यहाँ डटे हुए हैं। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक कोई भी किसान अपने घर नहीं जाएगा। अच्छा, कोई नहीं जाएगा। सर, इस क्रांति में किसान सिर के ऊपर कफन बांध गया है